तो हेलो दोस्तों, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में निबंध किस प्रकार से लिखना है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे राइटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है और निबंध को किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 6 निबंध लिखने हैं, और 6 निबंध आएंगे, उसमें से आपको 4 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, हर एक निबंध आपका 300 वर्ड का होगा और 20 नंबर का एक निबंध होगा, तो उसी से 18 मार्क्स हो गए कुल मिला के 18 मार्क्स। और आपको पता है कि 300 वर्ड उसमें से लिखने हैं। ठीक, तो हर पैरा जैसे 4 से 5 लाइन लिखने हैं तो उसमें एक पैरा हो जाता है। तो आपको मतलब 8 से 9 पैरा कुल मिला के पूरे लिखने हैं। इंट्रो में आप एक पैरा लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर 6 पैरा लिख सकते हैं और कंक्लूजन में आप 2 पैरा लिख सकते हैं। तो कुल मिला के 8 से 9 पैरा हो जाएंगे और आपका 300 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हुई इसकी बेसिक जानकारी है। उसके बाद उसमें मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन हमें किस प्रकार से लिखना है, तो ये हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से हमको लिखना है। तो सबसे पहले कुछ बातें आपको इंट्रोडक्शन लिखते वक्त ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम रहता है, क्योंकि 3 घंटे में अपन को पेपर भी पूरा करना होता है। इसीलिए आप हर टॉपिक जो भी आप तैयार करते हैं उससे रिलेटेड कुछ जैसे कोटेशन भी तैयार कर लेना चाहिए। तो पहला तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का कि हमें कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड कोटेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हाल ही में करंट इवेंट हुआ है तो करंट इवेंट से भी उसको लिंक कर सकते हैं। स्टोरी राइटिंग लिख सकते हैं, केस स्टडी कोई है तो लिख सकते हैं, फैक्ट एंड फिगर जो डाटा है वो लिख सकते हैं, और कोई उस टॉपिक से रिलेटेड मीनिंग और टर्म्स है तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम लिख सकते हैं। तो उस 4 से 5 ये तरीके हैं अपन को इंट्रोडक्शन लिखने के। और जो भी आप टॉपिक तैयार करते हो उन से रिलेटेड इस प्रकार से कोई कोटेशन, स्टोरी राइटिंग, करंट इवेंट वगैरह है तो आप तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका। उसके बाद हम मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी किस प्रकार से लिखना है, तो मेन बॉडी में हमें एक तो हॉरिजॉन्टल लिखना है। किसी भी टॉपिक का हॉरिजॉन्टल मतलब कोई भी टॉपिक है तो उसका हिस्टोरिकल क्या है, जियोग्राफिकल क्या है, ठीक है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, सोसाइटी है, इन्वायरमेंटल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी हर एक कंपोनेंट से हमें उस टॉपिक को जोड़ते हुए हॉरिजॉन्टल सोचना है। उसके बाद हम उसी टॉपिक से रिलेटेड वर्टिकल भी सोचना है, जिसमें इंडिविजुअल है, इसी के फैमिली से हैं, कोई सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसके बाद स्टेट है, नेशनल है और इंटरनेशनल है। ठीक है, तो हर एक प्रकार से उस टॉपिक के बारे में सोचना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ताकि वो निबंध एक मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी रूप से दिख सके वहाँ पे और आपको एग्जामिनर अच्छे अंक दे सके। उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें एक और काम करना है, जैसे कि आपके जो विचार है, ठीक है, जो राय है, आप विचार वहाँ पे, क्योंकि ऐसे क्या है, अल्टीमेटम एक आपका थॉट प्रोसेस है कि आप किस प्रकार से थॉट वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। उन थॉट को सिद्ध और प्रमाणित करने के लिए कुछ एग्जाम्पल, केस स्टडी या फिर डाटा भी वहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंट, रीजन्स, आर्ग्यूमेंटल में भी मतलब पक्ष विपक्ष में भी ऐसे लिख सकते हैं, उसके कारण बता सकते हैं, टॉपिक के टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, करंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और मेन टॉपिक पर ही लिखना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। कुछ कंजक्शन भी उसमें डाल सकते हैं आप, मतलब लिंकिंग वर्ड भी उसमें डाल सकते हैं। और जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई करंट स्कीम है तो करंट स्कीम भी डाल सकते हैं, प्रोग्राम डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम उससे रिलेटेड लॉन्च हुआ है तो, और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव डाल सकते हैं उसमें। तो ये तो हुआ हमारा मेन बॉडी लिखने का एक तरीका। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूजन हमको किस प्रकार से देना है, तो कंक्लूजन के भी कुछ तरीके होते हैं। तो कंक्लूजन के अंतर्गत है हमारा कि सबसे पहले उस कंक्लूजन में टॉपिक से रिलेटेड कोई कोटेशन है तो कोटेशन से आप उसको समाप्त कर सकते हैं, आपका ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, सजेशन एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, और भविष्य में मतलब एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए, उस प्रकार का आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मेन चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कि CAPF 2014 से लेकर 2022 में किस प्रकार के मतलब टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं पेपर 2 में ऐसे के। तो यहाँ पे एनालिसिस दिया हुआ है ताकि एक हेल्प मिले आपको कि आपको किस प्रकार के टॉपिक को जो करंट में है उनको पिक करके आपको तैयार करना है वो टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि
CAPF में निबंध का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दे रखा है, जिसमें है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित आपको निबंध पूछे जा सकते हैं। तो उन पे आपको विशेषकर ध्यान रखना है और बाकी हम एनालिसिस आगे देखते हैं। तो इकोनॉमिक सबसे पहले टॉपिक जो पुट ऑन होते हैं वो इकोनॉमिक्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे PDF में मूल्य वृद्धि कारण 2022 में आर्थिक विकास से खुशहाली की ओर एक प्रतिमान 2018 में नकद रहित लेन देन भारत में क्षेत्र में भविष्य की संभावना 2017 भारत के विरुद्ध चीन दक्षिणी एशिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्था के प्रसंग में, ठीक है, 2017। और उसके बाद हमारी बैंक व्यवस्था का दुरुस्तीकरण समय की पुकार है, समावेशी विकास हेतु वित्तीय समावेशन आवश्यक है 2015। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इकोनॉमिक भी एक मेजर मतलब पॉइंट है, मेजर सब्जेक्ट है जहाँ से निबंध पूछता है CAPF। उसके बाद सुरक्षा में आप देख सकते हैं, सुरक्षा के सिक्योरिटी के अंतर्गत भी आप मल्टी टॉपिक आप देख सकते हैं PDF में, उसको जूम करके रोक के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो सिक्योरिटी से भी बहुत सारे मतलब पूछते हैं। उसके बाद हम देखते हैं करंट टॉपिक। तो करंट से भी जैसे अभी रण संग्रामों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रण संग्रामों को समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे कि रूस और यूक्रेन के जो वॉर चल रहा था उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे 2022 में पूछा गया था। इस प्रकार से आप देखें करंट भी हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी टॉपिक दे रखे हैं, जैसे भारत में दलगत राजनीति, एक फलता फूलता पारिवारिक व्यवसाय हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप पॉलिटी देख सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर से हर साल 2-3 टॉपिक रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप सोशल यानी कि सामाजिक जो समाजशास्त्र हैं वहाँ से भी मतलब काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर साल 2-3 टॉपिक यहाँ से देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आप अन्य देख सकते हैं यहाँ पे जो मल्टीपल अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक, पॉलिटी एंड इन्वायरमेंट हैं, एग्रीकल्चर हैं, तो इन टॉपिक को आपको तैयार करना चाहिए। और जो भी करंट में है उनको तैयार करिए, उनका इंट्रो, बॉडी वगैरह सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा कंटेंट उस पर तैयार करें और उसके बाद उसको लिखने का प्रयास करें, ताकि जब भी ऐसे आप लिखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो और अच्छे मार्क्स वहाँ पे अचीव कर पाए। तो आपको दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।